हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th के सोशल साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है जिसका कोड है 825 बीजेड। मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है दोस्तों। हर साल इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। जो ये पेपर है यहाँ पे इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो लगातार रिपीट होते हैं। 100% है हर साल। अगर आप ये पढ़ के जाते हैं ना तो 30 से 40 नंबर यहीं पे फिक्स कर लीजिएगा। बाकी जो 30 नंबर बचते हैं, 30 से 40 नंबर बाकी जो बचते हैं उनकी मैं 100% गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ ये कह सकता हूं कि 10-20 नंबर आपका 90% चांस है कि फंस जाएगा। यानी टोटल आपको 10 नंबर ही तैयार करना होगा। 10 नंबर में आपको बचेगा 10-20 नंबर, वो आप तैयार कर लेंगे। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट पेपर शुरू करते हैं बिना देर किए और समझते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन आए थे। तो सामाजिक विज्ञान का ये पेपर से पहला क्वेश्चन जो देखते हैं वो है इतिहास का, हिस्ट्री का बहुविकल्पीय क्वेश्चन। ऑटोवान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? जर्मनी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जर्मनी से यहाँ पे था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? विलियम प्रथम यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विलियम प्रथम को यहाँ पे जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? जब फ्रांस की क्रांति हुई तो किस प्रकार का राज्य था? असीमित राजतंत्र था, इसीलिए वहां पे फ्रांस की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट जो दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित है? फ्रांस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे इंग्लिश वर्जन भी दिया हुआ है तो इंग्लिश वर्जन भी आप यहीं से देख सकते हैं, ठीक है। श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तो यहाँ पे सिंगली सबसे ज्यादा वहां पे वर्ग पाए जाते हैं, तो सिंगली यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का संघीय राज्य नहीं है? दिल्ली भारत का संघीय राज्य इसमें नहीं आता है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र सभी आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन से 1719 में होने वाली आर्थिक महामंदी के 2 कारण लिखना है। तो ये सब आपको लॉन्ग आंसर है, तो ये सब आपको अपनी बुक से, अपने नोट्स से, जहां से भी आप लिखते हैं, जहां से याद करते हैं वहीं से आपको लिखना होगा। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक शासन के कोई 2 लाभ लिखे। लोकतांत्रिक शासन से क्या है कि इसमें भाई जनता को समान सुख मिलता है। 6 मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, तो यहाँ पे 6 मौलिक अधिकारों का लाभ मिलता है। तो इस प्रकार आप यहाँ पे लिख सकते हैं निर्धनता लोकतंत्र के लिए घातक है। इस कथन की विवेचना करनी, मतलब आपको बताना निर्धनता से कैसे लोकतंत्र नष्ट हो सकता है। नेक्स्ट जो दिया है वैश्वीकरण ने किस प्रकार राष्ट्रीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों एमएनसी के रूप में उभरने योग्य बनाया? 3 नंबर में पूछा गया है अथवा में पूछा गया प्रौद्योगिकीकरण ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार उत्प्रेरित किया? उदाहरण सहित हमें स्पष्ट करना है। तो ये सब भाई आपको अपने क्वेश्चन से करने होंगे। बाकी ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो पूछा गया वैश्वीकरण ना 100% मैं गारंटी देता हूँ वैश्वीकरण से 3 या 6 नंबर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। व्यक्ति की गरिमा की अभिवृद्धि के संदर्भ में लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्यांकन हम किस प्रकार कर सकते हैं? स्पष्ट करना है 3 नंबर में। या तो में दिया लोकतंत्र से भी क्वेश्चन 100% तय है। व्यवस्था राजनीति का समानता पर उदाहरण सहित इसकी कथन की पुष्टि करनी है। असहयोग आंदोलन, ये 100% गारंटी के साथ कहता हूं आएगा आएगा आएगा। या सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये दोनों जरूर तैयार कर लीजिएगा। 6 नंबर में फंस जाएगा, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं 6 नंबर में 100% फंस जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिख देना है किन्हीं 3 कारणों के उल्लेख करना। असहयोग आंदोलन किसने चलाया था? 1.5 नंबर इस पे मिल जाएगा। थोड़ा इसके बारे में लिख दीजिएगा, 3 कारण लिख दीजिएगा, सबके मिल जाएगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन सब महात्मा गांधी जी ने ही चलाया था, ये आपको लिख देना है और इसके 3 यहाँ पे लिख देने हैं। नेक्स्ट जो दिया लोकतांत्रिक व्यवस्था के तीसरे स्तर पर अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा 1992 में उठाए कदमों की व्याख्या करनी है 6 नंबर में। अथवा आधुनिक भारत में जाति और जाति व्यवस्था में आए बदलाव का वर्णन करना 6 नंबर में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जरूर तैयार कर लीजिएगा एक बार से। मानचित्र कार्य क्या है? यहाँ पे मानचित्र में आपको कह रहा है इस चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है। बहुत से लोग होते हैं बस ऐसे लिख देते हैं, लेकिन लिखना नहीं है, इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। और प्रत्येक के लिए यहाँ पे बताया गया है कि अंकन मूल्यांकन सही आधे आधे नंबर दिए जाएंगे। मतलब लिखना भी है आपको और दर्शाना भी है मैथ में। वह स्थान जहां वर्ष 1927 में कांग्रेस ने अपना पहला अधिवेशन चलाया। तो इस प्रकार आपको यहाँ पे नील की खेती करने वाले किसानों सत्याग्रह किया, तो चंपारण इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने यहाँ पे कहाँ चलाया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ अमृतसर में हुआ। ये सब आपको लिख देना है, ठीक है। तो इस प्रकार ऐसे चिन्ह बना देना है, लिखना भी है। तो यहाँ पे दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए यहाँ पे क्या है, जो दृष्टिबाधित है उनके लिए ये वाला दिया हुआ है, तो ये वाला आप कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे देखते हैं भूगोल से क्या पूछा गया है हमारा। भूगोल वाला क्वेश्चन देखते हैं और इसे समझते हैं।
पंजाब में भूमि निम्नीकरण के प्रमुख कारण अधिक सिंचाई, बिल्कुल राइट। इसमें बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, जरूर से इसे तैयार कीजिए। तो यहाँ पे हर साल पूछा जाता है दोस्तों, ये एक सेट में आना तय है। निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? चारागाह। व्यक्तिगत संसाधन चारागाह नहीं होता है। यहाँ पे जरूर से इसे तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। व्यक्तिगत जरूर संसाधन से क्वेश्चन जरूर पूछता है। निम्नलिखित में से कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उत्तम है? किस खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम है, ये भी तैयार कर लीजिएगा। ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल पूछे जाते हैं। हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से? लौह, इसका भी एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है हर साल, ये गारंटी है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है यहाँ पे देखते हैं क्या दिया हुआ है ऑप्शनल में। यहाँ पे अर्थशास्त्र में भी पूछा जाता है इससे। यहाँ पे तो कह रहा है मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? 130वां। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? खाद्य पदार्थ के लिए एक मार्क यहाँ पे किया जाता है। खनिज क्या है? खनिज ये आपको लिखना है। देश का सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन कौन सी है? ये भी आपको लिखना है। खरीफ की फसल के कोई 2 उदाहरण लिखने हैं। तो खरीफ की फसल कब से कब तक बोई जाती है, आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल क्यों है? कोई 3 कारण दीजिए। सौर ऊर्जा से बिजली की खपत बचती है, कोयले से प्रदूषण, ये सब आपको लिख देना। 3 कारण देने हैं। 3 नंबर में 3 कारण पे मिल जाएगा। अभ्रक की उपयोगिता लिखने, भारत के 2 उत्पादक राज्य लिखने। अभ्रक कौन कौन से राज्य उत्पादित करने, ये भी आपको लिखना है। 3 नंबर में पूछा गया है। अथवा में दिया विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए किन्हीं 3 सुझाव देने हैं। आर्थिक गतिविधियां रोजगार की परिस्थितियों को कैसे वर्गीकृत करती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट देखते हैं, किसी अर्थव्यवस्था का में कृषि का क्या महत्व होता है, समझाना है। प्राकृतिक मानवीय संसाधन जरूर पूछा जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं प्राकृतिक मानवीय संसाधन 6 नंबर में पूछ लिया गया है। अर्थव्यवस्था भी पूछा जाता है, तो ये सब तैयार कर लीजिएगा। तृतीय क्षेत्र, प्राथमिक द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र में से एक तय है। 6 नंबर में 100%, या तो 3 नंबर में जरूर ही आएगा। ये भी आप तैयार कर लीजिएगा। राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय में विभेद करना है। विभिन्न देशों की तुलना के लिए कौन बेहतर है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं मानचित्र कार्य क्या दिया हुआ है। मानचित्र में आपको टिहरी बांध कहाँ पर है ऐसे समझाना है। देखिए यहाँ पे ये वाला ऐसे ऐसे सब चिन्ह दिए हुए हैं, इसको आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझाना है। यहाँ पे बता दे, सिर्फ मानचित्र में दर्शाना है। तो मानचित्र में आप दर्शा देंगे, मानचित्र आपको वहाँ पे मिल जाएगा। प्रयागराज नगर, ताप्ती नदी, तापी नहीं ताप्ती होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको आपको दर्शा देना। तो ये सब बहुत आसान है क्वेश्चन दोस्तों, 10 नंबर ये सब आपको फ्री के मिलते हैं। अगर ये मानचित्र और बहुविकल्पीय सही कर ले जाते हैं तो 100% है कि 90+ आपका आएगा। तो यहाँ पे दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए है, दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए यहाँ पे आपको लिखना है ये वाला। उसके बाद दोस्तों पेपर यहीं पे खत्म होता है। बस आज का पेपर में इतना ही था। पेपर कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जो बताना, और इंपॉर्टेंट पेपर था आपने देखा भी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था। वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जो बताना, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।